आज बहुत खुशी हो रही है कि हम आज गुरु जी के धाम में आए हैं। कालिदास बाबा जी का धाम में आए हैं कि उनको प्रणाम करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, जो प्रभु की स्वरूप है। तो इसके लिए मैं पहले इसके लिए धन्यवाद हम देंगे परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी को। उनके चरणों में कोटि नमन है कि उन्होंने जो हमको सही दिशा तप सेवा सुमिरन का मार्ग दिखाए और भोजन परिवर्तन करके हम पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे आए, तो हमारा रास्ता खुलती गई और हमको एक ऐसे गुरुजी से मिला है कि जिन्होंने पूरी तरह 40 साल से सिर्फ ओनली एंड ओनली 100 ml नारियल पानी में रहते हैं सिर्फ। और ऐसे नहीं, 1-2 महीने में जो एकादशी आती है, 2 एकादशी उसमें वायुहार पे रहते हैं, और नवरात्र 4 नवरात्र आती है और निर्जला पे रहते हैं, पूरी तरह वायुहार पे रहते हैं, मतलब नारियल पानी भी नहीं लेते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे हमारा सौभाग्य है, बीच बीच में उनके पास आते हैं, दर्शन करने को मिलता है, तो अंदर से कुछ इच्छा होती है, कुछ उनके बारे में कुछ हमको जानने की। तो थोड़ा उनका हम सेवा ले रहे हैं, आके हम सेवा क्या देंगे, उनसे सेवा ले रहे हैं। और बहुत ही तो गुरुजी, हमारा मन में ये सवाल उठ रही है, जैसे अभी सर्दी का दिन आ रही है, तो ठंड में बहुत लोगों ने बोलते हमको ठंड लग रहा है, बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, और आप 40 साल से नारियल पानी पे जल पे हैं, तो ठंड में सर्दी में क्या आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसे पहनने के लिए कि कुछ ऐसे गर्म पोशाक? आपको ठंड लगती है? बहुत अच्छा प्रश्न माता जी ने किया। माता जी सबको प्रणाम करता हूँ और आपको भी नमन करते हैं। ये जो शरीर है हमसे मात्र नहीं, हमसे बहुत बहुत, और -34 डिग्री सेल्सियस जहाँ होता वहाँ भी इंसान रहते हैं। और हिमालय क्षेत्र है, हमारे कई पहाड़ी क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में काफ़ी, हिमाचल प्रदेश आप जहाँ रहें, जम्मू कश्मीर हुआ, दार्जिलिंग हुआ, सिक्किम हुआ, नेपाल का तराई बेल्ट हुआ, ऐसे ऐसे तवांग हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, अनिनी हुआ, ऐसे ऐसे जगह में, कैलाश मानसरोवर जैसे जगह में भी इंसान रहते हैं। और उत्तराखंड का कई जगह ऐसा है, बद्रीनाथ और केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वैसे जगह में भी रहते हैं। मन का भावना, यदि मन में ठंडा है तो अवश्य ठंडा लगता है। मैं कभी गर्म पानी से इस्तेमाल नहीं करता हूँ और गर्म पानी से स्नान नहीं करता। किस लिए? जैसा करेंगे भावना, वैसे शरीर को उसी ढांचा में, उस चक्र में जाता है। तो इसीलिए ये हम यही कपड़ा डालते हैं, इतना ही है। और जैसे गर्मी में भी मैं इतने कपड़ा में रहता हूँ, और ठंडा दिन आता है तब ठंडा में भी हम ऐसे ही रहते हैं। मेरे पास ना कभी बाई चांस हो तो एक छोटा पतला सा सोल ऐसे कभी ओढ़ भी लेते, और सवेरे प्रातः काल हमारा पास कपड़ा नहीं होता। सवेरे प्रातः काल जब हम रात को 1 बजे से निरंतर 9-10 बजे तक मेरा पूजा चलता है। 3 घंटा करीब हम अभिषेक, भगवान शिव जी का जल अभिषेक में रहते हैं। उस समय मेरे पास में कपड़ा नहीं होता। एक नीचे एक छोटा सा तौलिया बांधने नहीं, ऊपर में एक छोटा सा ऐसे माला जरूर रहता। तो इसीलिए उस समय, और दिन का समय तो मैं यहाँ हूँ तो सबका पास में कहीं आगे मिलना जुलना होता है, इसी विषय में मैं कपड़ा डालता हूँ। तो ये भावना, यदि इंद्रिया को जब हम जीतेंगे, जैसे आपको बीबी चौहान साहब ने कच्चा पदार्थ खा करके जलाहार, वायुहार और रसाहार का बीच में वो ट्रीटमेंट करते हैं, तो उससे कैंसर पर्यंत बीमारियाँ ठीक होती है। तो उसको जंगल में हमारा जानवर रहता है, वो कई पका हुआ चीज़ खाते हैं,
कच्चे ही सेवन करते हैं, उनका लिए वैसे बीमारियां नहीं है। आज हमारे इंसान लोग जो कच्चा पदार्थ छोड़ करके, हाँ ठीक है खाना चाहिए, उस हिसाब को कच्चा का साथ पक्का भी हो तो मतलब उस हिसाब से लिमिटेशन का हिसाब से खाएं तो वो अच्छा काम करता है। तो इसीलिए ये जो शरीर में हम जो भावना जैसा चलाना चाहेंगे उस हिसाब से हमारा शरीर का ऊर्जा बनता है। ऊर्जा और भीतर से यूनिटी आती है, ताकत, एनर्जी आती है। वो एनर्जी को पैदा कैसे करते हैं आप? मन का भावना से। यदि मन में ठंडा है तो वो ठंडा पानी छूना भी डर लगता है। यदि मन में भावना नहीं, वो क्या है सही नहीं ठंडा, तो उसका बाद ये मेरा ये अभी और कई अब यहाँ सोल भी ओढ़ना, माता जी ने भी स्वेटर और सोल भी डाला देख रहे हैं। तो अभी मेरे पास में यही है, मैं ऐसे ही डालता हूँ, जितना ठंडा आ गया वैसे ठंडा में हम ऐसे डालते हैं। तो मन का तंदुरुस्ती संतुष्टि करना और मजबूत बनाना अत्यावश्यक है। तो गुरुजी जैसे आप 40 साल से जल पे हैं, तो ये नारियल पानी में है, इसमें आने के लिए इससे पहले आप कुछ क्या आहार लेते थे? हमने फल भी लिया, उसके बाद में हमने ये लता पता लिया। हम 13.5 साल हिमालय में था, वहाँ तो ऐसे कोई न तो जल का सुविधा था न तो फल का सुविधा था। तो उस हिमालय क्षेत्र में हम रहे हैं, वहाँ कोई जड़ी बूटी मिलती है, वो जड़ी बूटी से, और वहाँ कस्तूरी हरिण होता है। अगर वो कस्तूरी हरिण उस चीज़ को वो पकड़ लेता है, उस चीज़ को हम लोग तलाश करके उनका पीछा करेंगे तो उसे न भूख लाएगा, न प्यास लाएगा, न ठंडा लाएगा। वो हिमालय क्षेत्र में इतने ऐसे ऐसे चीज़ें आज भी हमारे साधु संत महापुरुष लोग कई वर्षों उधर तपस्या करके रहते हैं। तो एक ही साथ में तो कोई चीज़ होता नहीं है, आस्ते आस्ते क्रमश स्लो बाई स्लो संपूर्ण इस चीज़ प्राप्ति हो जाता है। तो इस शरीर में आहार, हमारा शरीर का बीच में अपने आहार पैदा करने वाला एनर्जी है, उसको जगाना पड़ता है। आज यदि हम जगाएंगे तो हमारा शरीर अपने आहार प्राप्त करने का हमारे पास ही परमात्मा ने शक्ति दी, उस शक्ति को जागृत करना और उसको खोज और तलाश करना। जी, तो ये जैसे आप कितने साधक हमारा आपको दर्शन करें तो उनके मन में प्रश्न उठा, जैसे कि आपने माला पहने हैं, तो ये माला कुछ पूजा, जैसे आपका मतलब किस लिए जैसे इतनी माला जो पहनते हैं, इसका कुछ लक्ष्य कुछ ये होती है कुछ? इसका कई तरह का बात है। ये चीज़, ये माला है भगवान शिव जी का आंसू से ये माला बना हुआ है, रुद्राक्ष। इससे एक तो शक्ति, दूसरा अपना बीमार का कंट्रोल, शुगर जिसको बहुमूत्र रोग कहते हैं, जिसको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसको कंट्रोल करता है। तीसरा दिमागी ठंडा, ये कई तरह का बात आ जाता है। इसलिए ये माला से कई तरह का फायदाजनक चीज़ है, उसीलिए भगवान शिव जी ने भी डाला और हम लोग भी डालते हैं, किंतु उसे एक तरह से मन का संतुष्टि, जब विश्वास है तो संतुष्टि आता है, यदि विश्वास नहीं तो संतुष्टि नहीं, तो विश्वास करना अति आवश्यक। जी, तो आपने कभी टेस्ट भी नहीं कराते होंगे गुरुजी, आपने तो इतनी 40 साल से नारियल पानी में है, तो आपको जैसे साधु लोग ने खाली यही बोलते हैं जो ये पहले आते हैं इसी में, जब भोजन परिवर्तन करके आते हैं इसमें, तो उनका सवाल यही होती रहती है कि कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, B12 कहाँ से मिलेगा, हीमोग्लोबिन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा।
तो ये सब की तो आपको कुछ चीज की भी ऐसे जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा कुछ कभी? हमारे पास में सब चीज़ उपलब्ध है। जी हमारे पास में उपलब्ध इसलिए है, हम सोलर प्लांट लगाते हैं तो सूर्य का शक्ति से चार्जिंग होकर के लाइट जलता है। हमारा विटामिन डी सूर्य का रोशनी से मिलता है। प्रकृति का और हवा का शक्ति से हेमोग्लोबिन मिलता है। पानी का शक्ति से और साधना का शक्ति से संपूर्ण शक्ति उजागरण होता है। तो उससे हमारा संपूर्ण शरीर का ऊर्जा और ताकत मिल जाता, ताकतवर हम बन सकते। शरीर में मोटापना नहीं आएगा, किंतु ताकतवर शरीर कोई कमजोरी आपको नहीं लग रही है, कोई थकावट नहीं लग रही है कभी भी। और नींद भी गुरुजी आपको नींद का भी शायद अतिक्रमण कर लिए हैं। जैसे बोलते हैं ना, नींद 8 घंटा 10 घंटा चाहिए सोने के लिए, तो आपको तो ऐसे हमको 1.5 घंटा जी ढंग से 1 से 1.5 घंटा सो जाने से और साधक को पूरा नींद पूरा हो जाता है। उससे ज़्यादा एक झपकी भी आ जाए तो शरीर का नींद का एनर्जी को पूरा हो जाता है। तो उसका लिए साधना, अवश्य साधना करना, ऊर्जा को प्राप्ति करना चाहिए। जी सभी ऊर्जा साधना से आ जाती है। मतलब हमको भजन बढ़ाना है, इसका चिंता नहीं करना है। भोजन घटाना है, भजन बढ़ाना है। हाँ जी, भोजन कम करना है, अब भजन को बढ़ाना है, तो इससे हो जाएगी। बहुत अच्छा गुरुजी, आपको ये मैंने इसीलिए पूछी कि बहुत साधक हमको प्रश्न कर रहे हैं बार बार, सर्दी में कैसे खाना खाएंगे हम, ये गर्म नहीं होती है तो कच्चे खाने में दिक्कत आएगी, ठंड ज़्यादा ये लगती है, ये सब करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं गुरुजी को, उन्होंने कितनी कम कपड़े ही, मतलब कपड़े इसीलिए पहनते हैं, इन्होंने बता भी दिया गुरुजी ने कि जैसे साधक लोग मिलने आते हैं, नहीं तो उनको सवेरे पूजन के समय बिल्कुल लेते ही नहीं है, मतलब कम ये में रहते हैं, और उनको कोई स्वेटर की, कोई इसकी जरूरत नहीं हो रही है। ना गर्मी के दिन में गर्मी लग रही है, ना सर्दी के दिन में सर्दी लग रहा है। इतनी शरीर में सब शक्ति है, शरीर के अंदर, और अपनी साधना मतलब मन को हमको भजन पे लगाना पड़ेगा, ना कि ये बाहर की सवालों में लगाना है। आप लोग जितना सवाल करेंगे उतना आप ये साधना को कर नहीं पाएंगे। ये एक साधना है, इसमें कक्षों को बढ़ाना है धीरे धीरे। जैसा गुरुजी ने बताया, नारियल पानी में आने के लिए उन्होंने पूरी तरह धीरे धीरे कम करके ऐसे ही पत्ते पे रहे हैं, फल पे रहे हैं, उसके बाद जल पे आए हैं नारियल पानी, वो भी 100 ml में आने के लिए भी शायद पहले थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लेते होंगे ना गुरुजी? समय का अंतर है, समय जैसा है उसका हिसाब से जी। और अब धीरे धीरे इतनी सिर्फ 100 ml में पूरी तरह आए हैं, और वायु आहार में रहते हैं, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, तो उन्होंने अपनी साधना से अपने को इतनी आगे कक्षों को बढ़ाए हैं। तो आप लोग भी, अगर आपको साधना से मतलब है, तो आपको कक्षा बढ़ाना पड़ेगा, और इस तरीके से संतों का बात सुन के जैसे तप करे हैं ऐसा करना है। तो आप लोगों को सभी को अभी प्रेरणा मिल गई होगी उन गुरुजी का दर्शन करके, और उन्होंने ठंडा पानी में स्नान करने के लिए बोले, याद रखना। उन्होंने वही बताया कि गर्म पानी में स्नान नहीं करना चाहिए, और ठंडा पानी में स्नान करिए, और सूरज भगवान का प्रकाश में, सवेरे का प्रकाश में बैठिए, तो उसी से, वहीं से भी ऊर्जा आएगी। आप भजन पे बैठिए तो ऊर्जा आ जाएगी, और आपका मन का भावना अच्छी तरह से आगे, मतलब भावना, जैसे मन में भावना रखेंगे ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो मन से मजबूत बनिए, और घबराइए नहीं, और पूरी तरह हमारा ये नई भोजन पथ अपनाने को अपनी लाइफस्टाइल बनाइए, पीछे मत बैग दीजिए, आगे बढ़िए। तो आप लोग सुन लिए, खुश रहिए। आप आशीर्वाद, ब्लेसिंग गुरुजी का सबको है, और आप लोग आगे बढ़िए।
प्रणाम, धन्यवाद, आभार। जय तंदुरुस्ती। सबको नमन, सबको प्रणाम। अपना आरोग्य तंदुरुस्ती का लिए अपना साधना भजन और घर में रह करके परमात्मा का ध्यान और अपने सत्कर्म करते रहेंगे तो कभी भी हमारा शरीर में आरोग्यता प्राप्ति होगी। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दर्शन करना तो सांपला भी आ सकते हैं, जो रोहतक रोड पे, रोहतक पे है। रोहतक में गुरुजी का धाम है और ये भी एक तीर्थ स्थान है और तीर्थ स्थान से कम नहीं है, मतलब तीर्थ स्थान है, भगवान का स्वरूप है। तो आप लोग आके दर्शन भी यहाँ कर सकते हैं। तो प्रणाम, सबको धन्यवाद।